हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है अर्जुन की छाल। और अर्जुन की छाल के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए है, पूरी जानकारी चाहिए, वो भी एकदम डिटेल में विस्तार से, तो हमने इसके बारे में पहले से वीडियो बना रखा है और आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन ज़रूर से चेक करिएगा और वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको वीडियो के एंड में जो अर्जुन की छाल का वीडियो हमने पहले से बना रखा है वो मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हमारा अच्छे से चेक करिएगा। फेसबुक पेज पर भी अर्जुन की छाल का वीडियो आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम अर्जुन की छाल के बारे में जानेंगे, लेकिन विस्तार से नहीं बल्कि ब्रीफली हम समझने की कोशिश करेंगे, संक्षेप में जानेंगे कि अर्जुन की छाल के क्या फ़ायदे होते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों होता है और किन लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को छोटा से छोटा रखूं और जल्दी से जल्दी आप लोगों को अर्जुन की छाल के बारे में पूरी जानकारी दे दूं। तो अर्जुन की छाल के तो वैसे तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये खून से, या फिर आप कहिए हमारे खून से जो गंदगी है उसको साफ करती है। अर्जुन की छाल का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये हमारे खून से जो बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होता है उसको ख़त्म करने का, उसको हटाने का, उसको साफ करने का काम करती है ये अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कैसे करना होता है, इसके क्या तरीके होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है खून में, तो ऐसे में बहुत तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और ख़ास करके दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जब खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी रक्त वाहिकाओं को जाम करने का काम करेगी, बंद करने का काम करेगी या फिर रुकावट पैदा करने का काम करेगी। जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो बहुत पतली पतली भी होती हैं, कुछ बहुत जो है संकरी भी होती हैं, कुछ बहुत नाजुक भी होती हैं। और जो हमारी धमनियाँ होती हैं जो खून को इधर से उधर लेकर के जाती हैं, तो उन धमनियों में भी अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो खून में, तो उन धमनियों में भी वो जमाव पैदा कर सकती हैं। धमनियों में भी जा कर के कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। तो ऐसे में इससे रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ जाता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिसको हम लकवा कहते हैं या फिर फालिज कहते हैं, उसका भी खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा तो उसकी कोई एक फिक्स जगह तो नहीं है इकट्ठा होने की, वो कहीं पे भी जाकर के खून की नस में कहीं पर भी जाकर के इकट्ठा हो सकता है और कहीं पे भी ब्लॉकेज यानी कि रुकावट पैदा कर सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर खून की नस में, अगर रक्त वाहिकाओं में या फिर जो है धमनियों में कहीं पे भी अगर रुकावट पैदा हुई और खून नहीं पहुंचा, चाहे तो वो शरीर का कोई सा भी हिस्सा हो, अगर खून नहीं पहुंचेगा तो वो शरीर का हिस्सा काम करना बंद कर देगा। अब जैसे कि जो दिल में नसें होती हैं, जो दिल की नसें होती हैं, या फिर आप कहिए कि जो ब्लड आर्टरीज होती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दिल की ऐसी नसें जो कि दिल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, दिल को खून देने का काम करती हैं, अगर उनमें जा कर के कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाए और जमाव हो जाए कोलेस्ट्रॉल का, तो ऐसे में अगर दिल को खून नहीं मिला, ऑक्सीजन युक्त खून नहीं मिला, तो इससे दिल का दौरा पड़ सकता है, इससे हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि अगर दिल के किसी हिस्से को खून नहीं मिला, ऑक्सीजन युक्त खून नहीं मिला, तो ऐसे में दिल का वो हिस्सा डेड होना शुरू हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा, और उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं या फिर दिल का दौरा कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का हाई होना, बढ़ जाना, खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा का बढ़ जाना बीमारियों को बुलावा देता है और ये कभी कभी बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, एलडीएल और वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में। तो इनको नियंत्रित करना, इनको कंट्रोल में रखना, इनको बढ़ने ना देना। बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो सामान्य स्तर होता है उस स्तर पे उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बढ़ने नहीं देना होता है, नहीं तो इससे गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और जब खून में ख़राब कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल और वीएलडीएल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे एक स्थिति पैदा होती है, कंडीशन बनती है, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो कंडीशन होती है, ये जो स्थिति होती है, ये कुछ ऐसी होती है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रक्त वाहिका में जो प्लेक होता है वो इकट्ठा होने लगता है धीरे धीरे करके, और प्लेक इकट्ठा होते 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 वो एक तरह से ठोस हो जाता है, जम जाता है।
और उसके अंदर मिनरल्स भी इकट्ठा होने लगते हैं, जैसे कि कैल्शियम वगैरह, कैल्सिफिकेशन होने लगता है। और ये जो स्थिति होती है इसको बहुत ही ख़राब स्थिति माना जाता है, इस कंडीशन को बहुत ही ख़राब माना जाता है, क्योंकि अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, नसों में एक तरह का जमाव हो जाए, प्लेग बन जाए, गंदगी इकट्ठा हो जाए, तो वो जो अपना घातक रूप ले सकती है, क्योंकि वो नस को या फिर आप कहिए कि रक्त वाहिका को या आर्टरी को ब्लॉक कर सकती है, पूरी तरह से ब्लॉक कर सकती है ये कंडीशन। तो पहले तो शुरू में ये जो है धीरे धीरे करके ब्लॉकेज बनता है, धीरे धीरे करके जो है ये जमाव होता है। और ये जमाव किन वजहों से होता है, तो ख़राब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसके अलावा शुगर, और फिर उसमें कैल्शियम भी आने लगता है, कैल्शियम भी वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और वो जो है धीरे धीरे करके ठोस होने लगता है। तो ये धीरे धीरे करके रास्ते को, जो खून का रास्ता होता है जिसको हम नस भी कहते हैं, जिसको हम रक्त वाहिका कहते हैं, धमनियाँ जो रग होती हैं, उनमें जो है धीरे धीरे करके ये जमाव होता है, हल्के हल्के धीरे धीरे करके जमाव होता है। और वो जो है खून के रास्ते को संकरा पतला करते जाते हैं, पतला करते जाते हैं, और इतना पतला कर देते हैं कि फिर वहाँ से खून जब गुजर नहीं पाता है, या फिर आप कहिए कि वहाँ से खून पास नहीं हो पाता है, तो खून की सप्लाई बंद अगर हो जाए, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर खून की सप्लाई बंद हो जाए, तो उसकी वजह से उस हिस्से को अगर खून की सप्लाई ना मिले तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो हिस्सा डेड होने लगेगा। और वो हिस्सा कोई सा भी शरीर का हिस्सा हो सकता है, कहीं पे भी जो है ये जमाव पैदा हो सकता है, कहीं पे भी ये जमाव बन सकता है। और ये धीरे धीरे करके जमाव जो है बनता रहता है और खून के रास्ते को संकरा करता रहता है, पतला करता रहता है। तो अर्जुन की छाल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि ये जो जमाव होता है, ये जमाव को नहीं बनने देता है, और जमाव को जो है कम करने का भी काम करता है, धीरे धीरे करके कम करने का भी काम करता है। क्योंकि जमाव जो होता है, जो जमाव पैदा करते हैं, प्लेग जो होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, इसके अलावा शुगर का हाई होना, इसके अलावा उसमें कैल्शियम आ जाना, कैल्सिफिकेशन होना, इन सब वजहों के चलते वो कंडीशन पैदा होती है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो खून का जो रास्ता होता है वो हमारी नसें होती हैं, हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, हमारी आर्टरीज होती हैं, यही जो है खून का सप्लाई करती हैं। तो ऐसे में अगर इनमें ब्लॉकेज आ जाए, रुकावट आ जाए, अब वो रुकावट चाहे धीरे धीरे करके हो चाहे अचानक से हो, रुकावट तो रुकावट है और उससे खतरा पैदा होगा। और किस किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है ये आप जान लीजिए। और ये जो जमाव है या फिर ये जो रुकावट है, ये कहीं पे भी हो सकती है, खून के किसी भी रास्ते में हो सकती है। और खून के रास्ते तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि खून के क्या क्या रास्ते होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर दिल तक खून पहुंचाने वाली या फिर दिल को खून पहुंचाने वाली किसी नस में किसी तरह की रुकावट होती है, कोई ब्लॉकेज अगर हो जाए, तो ऐसे में अगर दिल के किसी हिस्से को खून ना मिले, खून ना मिलने की वजह से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा दिल के उस हिस्से को, तो उसकी वजह से दिल का वो हिस्सा डेड होने लगेगा, जिसको हम हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा कहते हैं। तो ये जो है खतरा पैदा हो सकता है इस जमावट, इस रुकावट की वजह से। ये जो कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते होंगे कि दिमाग में कितनी पतली पतली नसें होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक संकरी नसें होती हैं। अगर उन नसों में जा कर के कहीं पे कोई रुकावट हो जाए, कहीं पे कोई जो है जमाव हो जाए, कहीं कोई नस ब्लॉक हो जाए, तो अगर वहाँ पे ब्लॉकेज हो तो उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होगा। और ब्रेन स्ट्रोक कई तरह के होते हैं, हेमरेजिक, नॉन हेमरेजिक। तो ब्रेन स्ट्रोक भी बहुत खतरनाक होता है। ब्रेन स्ट्रोक अगर हेमरेजिक हो तो उसमें जान भी जा सकती है, क्योंकि दिमाग की नस अगर फट गई तो दिमाग की नस फटने की वजह से जो है फिर वो खून इकट्ठा होकर के जम जाएगा दिमाग में और उससे दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो उसकी वजह से मौत भी हो सकती है मरीज़ की। इसके अलावा अगर दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो गई या फिर कोई नस सूख गई और ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगी, उसको भी ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। उसकी वजह से बॉडी का कोई हिस्सा, शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देगा, या फिर शरीर कमज़ोर होगा, या फिर जो है याददाश्त चली जाएगी, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, बहुत तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा किडनी में भी अगर ब्लड सप्लाई की रुकावट हो, और रुकावट सिर्फ उस कंडीशन की वजह से हो जो मैंने आप लोगों को बताया है कि धीरे धीरे करके प्लेग इकट्ठा होता रहता है, जो खून सप्लाई करने वाली नसें होती हैं उनमें, तो अगर ये कंडीशन जो है किडनी में हो जाए, किडनी के किसी हिस्से में हो जाए, और किडनी को अगर अच्छे से ब्लड सप्लाई ना मिले, खून अच्छे से ना मिले, क्योंकि ब्लॉकेज हो गया है, कहीं पे किसी नस में ब्लॉकेज हो गया है, रुकावट और जमावट जिसको हम कहते हैं वो हो गई है, तो उसकी वजह से अगर किडनी को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिला तो फिर किडनी धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देगी, किडनी खराब हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। तो
अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अर्जुन की छाल के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अर्जुन की छाल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल LDL और VLDL, उसको कम करने का काम करता है, खून से हटाता है, साफ़ करता है, और ट्राइग्लिसराइड को भी हटाता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड भी खतरनाक होता है। ट्राइग्लिसराइड LDL और VLDL को ये अपने सामान्य स्तर पे लाता है, लाने की कोशिश करता है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए है कि खून में जब खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है या फिर जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, मतलब शुगर बढ़ जाए, खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो उससे खून मोटा हो जाता है। और जब खून मोटा होगा तो फिर जो है नसें उसके लिए बारीक लगेंगी। मतलब खून अगर मोटा हो तो ऐसे में जो नसें होंगी ना, उन पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो ज़्यादा दबाव पड़ने का मतलब ये है कि ब्लड आर्टरीज पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा खून में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, बहुत हाई हो, और ब्लड शुगर भी हाई हो, तो उसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, और खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, वो खून को हमारे पूरे जिस्म में फैलाने के लिए या फिर पूरे जिस्म में सप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पंप करता है, ताकि खून जो है हमारे जिस्म के, हमारे शरीर के कोने कोने तक, हर जगह तक पहुंच सके, हर जगह तक पहुंचे। तो उसकी वजह से खून जो है पंपिंग को तेज़ कर देता है, पंपिंग को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी धमनियों पर, या फिर आप कहिए कि रक्त वाहिकाओं पे, नसों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, मतलब उच्च रक्तचाप की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा बना रहता है। और हाई ब्लड प्रेशर के चलते भी ये जो जमावट है, ये जो रुकावट है, या फिर हम जो कहते हैं कि प्लेक इकट्ठा होता है नसों में, आर्टरीज में, वेंस में, तो वो जो है और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा उतना तेज़ी से वो जो जमावट होती है या फिर वो जो रुकावट होती है, जो जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, उसका जो प्रोसेस होता है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर के चलते। और एक तो हाई ब्लड प्रेशर वैसे भी बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा इससे बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है इससे। इसके अलावा किडनी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। किडनी में भी क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, किडनी धीरे धीरे करके ख़राब हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन पे हमारे बहुत बुरा इसका असर पड़ता है, दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि दिमाग की भी जो नसें होती हैं बहुत बारीक बारीक सी होती हैं, और जब खून जो है बहुत ही प्रेशर के साथ में रिलीज़ हो, खून बहुत अगर प्रेशर के साथ में सप्लाई हो, तो ऐसे में वो बारीक बारीक नसें अपने आप को कैसे बचा पाएंगी। अगर उन बारीक नसों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो उससे दिक्कत आ सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर के चलते भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। तो क्योंकि अर्जुन की छाल बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करती है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करती है, और साथ ही साथ ये जो ब्लड शुगर लेवल होता है, जो खून में शुगर होता है, उसकी मात्रा को भी कम करती है। तो जिसके चलते खून में जो गंदगी होती है, एक तरह की हम गंदगी ही इसको कह सकते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर जो शुगर होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, वो गंदगी धीरे धीरे करके जो है ख़त्म होती है, साफ़ होती है, जिससे कि खून मोटे से धीरे धीरे करके पतला होने लगता है, मतलब सामान्य होने लगता है, नॉर्मल होने लगता है। और उसके चलते जो ब्लड प्रेशर होता है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। जो ब्लड प्रेशर हाई था उस ब्लड प्रेशर को ये कम करने में भी मदद करती है। तो ये जो है ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करती है। और ब्लड प्रेशर कम होगा, सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, तो उससे हमारी किडनी सेफ रहेंगी, हमारा हार्ट सेफ रहेगा, दिल सुरक्षित रहेगा, ब्रेन, हमारा दिमाग सुरक्षित रहेगा। तो अगर हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब कि दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हार्ट अटैक से बचाती है और हमारे दिल को मजबूत बनाती है। जो हमारे दिल की, जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं उनको मजबूत करती है, ताकि हमारा दिल अच्छे से फंक्शन कर सके। और दिल से संबंधित किसी भी तरह की समस्या में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। खास करके दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दिल की बीमारियों से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसे दिल की बीमारियों से बचाती है ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल अपनी किडनीज़ की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं, मतलब कि अपने गुर्दे को सही रखने के लिए भी कर सकते हैं।
क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करने का काम करती है, सामान्य करने का काम करती है। तो इससे अगर हमारे खून में गंदगी नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो हमारी किडनीज भी अच्छे से काम करेंगी, अच्छे से फंक्शन करेंगी। तो इसी तरह से ये हमारे ब्रेन के लिए भी, हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये ब्रेन स्ट्रोक से बचाती है, खून को मोटा नहीं होने देती है, खून में गंदगी नहीं जमा होने देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती है। और इन्हीं सब कारणों के चलते तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, जैसे कि खून अगर बहुत मोटा हो जाए, खून में गंदगी इकट्ठा हो जाए, या फिर अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इन्हीं सब कारणों के चलते ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये इन सब कारणों को दूर करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ये होता है कि ये सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, तो जिससे जो हमारे सेल्स होंगे वो डैमेज नहीं होंगे। और जब हमारे सेल्स डैमेज नहीं होंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर अर्थराइटिस, जो क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं, क्रोनिक डिजीज़ जिनको हम कहते हैं, कैंसर, इस तरह की बीमारियों से, हार्ट डिजीज़, इस तरह की बीमारियों से एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बचाने का काम करता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रोक सकती है, मतलब कि खून के थक्का बनने को भी रोक सकती है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट होता है ये कभी कभी को बहुत ही घातक रूप ले सकता है, जानलेवा हो सकता है। ब्लड क्लॉट जो होता है, खून का थक्का, अगर वो खून के रास्ते में रुकावट पैदा कर दे तो वो जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट जो होता है ये खून के साथ में इधर उधर ट्रेवल करता है, और खून के जो रास्ते होते हैं उसको ब्लॉक कर सकता है। खून के रास्ते जैसे कि ब्लड आर्टरीज, वेंस जो होती हैं, हमारी नसें, उन नसों में वो खून के साथ जो है ट्रैवल करता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। तो अगर कहीं को जा करके वो अटक जाए, फंस जाए, रुक जाए, और वो ब्लड सप्लाई को बंद कर दे, खून पहुंचने को बंद कर दे, किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई अच्छे से ना हो पाए ब्लड क्लॉट की वजह से, अब वो ऑर्गन कोई भी हो सकता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, रुक जाए, या फिर ब्लड क्लॉट की वजह से अगर ब्लड सप्लाई में कमी भी आ जाए तो वो ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा जिस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई की कमी हो। और अगर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाए ब्लड क्लॉट की वजह से, तो ऐसे में तो जान भी जा सकती है, क्योंकि अगर ब्रेन के किसी हिस्से में जा कर के ब्लड क्लॉट जो है इकट्ठा हो गया और ब्रेन में अच्छे से ब्लड सप्लाई ना हो पाए, तो ब्रेन के जिस भी हिस्से में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो वो ब्रेन का हिस्सा डेड होने लगेगा। इसी तरह से अगर हार्ट के किसी हिस्से में जा कर के ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो गया और ब्लड सप्लाई बंद कर दी तो उससे हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल का दौरा पड़ सकता है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। और अगर किडनी में जा कर के ब्लड क्लॉट जो है ब्लड सप्लाई को रोक दे या धीमा कर दे तो उससे किडनी की बीमारी पैदा हो सकती है, उससे किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर किडनी को अच्छे से खून ना मिला तो ये ब्लड क्लॉट कभी कभी को बहुत खतरनाक और घातक साबित हो सकता है अगर ये किसी ऐसे ऑर्गन के ब्लड सप्लाई को रोक दे, रुकावट पैदा कर दे ब्लड सप्लाई में, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। तो क्योंकि अर्जुन की छाल ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकने में मदद करती है, तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं, खास करके हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या फिर किडनी की बीमारी। तो अर्जुन की छाल के ये सारे फ़ायदे होते हैं और इसी वजह से इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। जो लोग जानते हैं अर्जुन की छाल के फ़ायदों के बारे में वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और कौन लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, तो जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, या इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है खास करके वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है। और जिनको शुगर की बीमारी है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो जटिलताएं पैदा हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई शुगर की वजह से, उन जटिलताओं को ये कम करने में मदद करता है और बहुत सी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। और इन सब फ़ायदों को अगर हम साइड में कर दें तो अर्जुन की छाल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है हमारे दिल को। ये हमारे दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। इससे हमारा जो हार्ट है वो फंक्शन अच्छे से कर पाता है। हार्ट फंक्शन को ये बेहतर बनाने में मदद करती है, हार्ट फंक्शन को अच्छा करने में, सुधारने में मदद करती है। ये हार्ट की मसल को मजबूत करती है। तो दिल से जुड़ी हुई किसी भी तरह की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
और अब आइए बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो इसका इस्तेमाल हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो तरीका होता है कि हम इसका इस्तेमाल काढ़ा बना करके कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पैकेट को अच्छे से फाड़ लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि अर्जुन की छाल दिखती कैसी है। वैसे भी अर्जुन के पेड़ आमतौर पर आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। मतलब अर्जुन के पेड़ जो होते हैं ना, ये काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं इंडिया भर में। आपने देखे भी होंगे, यहाँ पे मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। तो अर्जुन की छाल जो है कुछ ऐसी होती है। तो ये छाल कुछ इस तरह की होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ पतली होती है। वैसे अर्जुन की छाल रहे पतली रहे तो ठीक है, वो सही है, उसमें से अच्छा जूस निकलता है। और जितनी ये ताज़ी हो उतना ज़्यादा ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। ताज़ी मतलब कि जैसे कि अगर ये बहुत पुरानी हो, बहुत ज़्यादा सूखी हो, तो हो सकता है कि आपको उतने ज़्यादा बेनिफिट्स ना मिले। जितनी आप जो फ्रेश लेकर के आएंगे, गीली रहेगी, इसमें गीलापन, मॉइस्चर इसके अंदर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और पैकेजिंग डेट इस पे है नवंबर 2023। तो ये नवंबर महीने की, अभी दिसंबर चल रहा है, तो समझ लीजिए कि 1 महीने होने को है। तो ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, महीने भर की है और दिखने में भी लग रही है कि हाँ ये फ्रेश है। तो अब आइए हम आपको बता देते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो इसका इस्तेमाल होता है काढ़ा बना करके। सबसे अच्छा इस्तेमाल इसको काढ़े के तौर पर किया जा सकता है, काढ़ा बना करके। इसका काढ़ा कैसे बन सकता है? तो काढ़ा बन सकता है दूध से भी आप बना सकते हैं, पानी से भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन काढ़ा जो है वो तब अच्छा बनता है जब इसका पाउडर हो। अगर इसका पाउडर नहीं है तब भी आप जो है बना सकते हैं आसानी से इसका काढ़ा। इसको दूध में उबाल करके, जैसे आप चाय बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना होता है। बस चीनी का इस्तेमाल ना करें। और ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, वो तो बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल ना करें। इसमें मिठास के लिए आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं थोड़ा सा। वो भी बहुत हल्की सी मिठास होनी चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए है। चाय की तरह आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल एकदम हल्का सा मीठा होना चाहिए है। और वैसे भी इसका टेस्ट जो है इतना ख़राब नहीं होता है कि आप इसको पी ना सकें या फिर सूंघ ना सकें। तो टेस्ट में मतलब ऐसा कुछ आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा कसैला लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका इस्तेमाल जो हम कर सकते हैं काढ़ा बना करके। 1 गिलास दूध लें और उस दूध में हम ये अर्जुन की छाल जो आप देख रहे हैं, इतनी एक अर्जुन की छाल ले लें, या इससे छोटी भी रहे तब भी काम चल जाएगा। इतनी सी भी अगर अर्जुन की छाल रहे तो उससे आराम से काम चल जाएगा। दूध में अर्जुन की छाल पहले अच्छी तरह से धुल करके साफ़ कर लें, क्योंकि इस पर जो है मिट्टी, धूल वगैरह भी लगी होती है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके और दूध में डाल करके उबाल लें। तो जैसे ही आप दूध में डाल करके इसको उबालेंगे तो जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, मतलब कि इसका जो जूस होगा या फिर आप कहिए इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, जो इसके मिनरल्स वगैरह होंगे, जो इसका रस होगा, वो निकल करके बाहर आ जाएगा और वो दूध के साथ में मिक्स हो जाएगा और दूध का कलर हो जाएगा गुलाबी जैसा। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना आप जो है अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा अर्जुन की छाल डाल करके उबालेंगे तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, उसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाए। तो जब आप उसको अच्छे से उबाल लें तो उबालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसको पी सकते हैं। आप 2 टाइम पे पी सकते हैं। और ख़ास करके इसका इस्तेमाल ठंडियों के दिनों में, मतलब सर्दियों में करना चाहिए है। जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करना चाहिए है। और इसको क्योंकि दवा के तौर पर अगर आप लेंगे तो बस जो है सर्दियों में ही आप इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी है, ज़्यादा इसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, लगातार बढ़ा रहता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार। या फिर जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो वो लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हेल्दी हैं वो जो बस सर्दियों में ही इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप वीगन हैं या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, तो ऐसे में आप जो है इसका इस्तेमाल पानी के साथ भी कर सकते हैं। पानी के साथ तो बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए, उसको उबालिए और उसमें ये अर्जुन की छाल डाल दीजिए। और ये डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक छोटी सी अर्जुन की छाल ये भी काफ़ी होती है। अगर इससे कलर अच्छा आपको मिल जाए, जैसे चाय का कलर होता है ना, एक ब्राउन सा, डार्क ब्राउन सा, तो बस आपको वही ब्राउनिश कलर चाहिए है। अगर ब्राउन कलर आपको मिल जाए, वो चाय वाला कलर आपको मिल जाए,
चाहे वो एक छाल में, एक छोटी सी छाल में आ जाए, चाहे 2 छाल से आ जाए, तो वही काफ़ी है। बस जो इतना कलर अगर आ जाए, चाय जैसा कलर हो जाए तो उतना काफ़ी है। और आप जो है उसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं मिठास के लिए, या फिर अगर आपके पास शहद हो तो शहद भी डाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि गर्म पानी में आपको शहद नहीं डालना है, गुनगुना पानी जब हो जाए, उसको आप थोड़ा सा ठंडा कर लें, गुनगुना हो जाए, तब आप उसमें शहद डाल सकते हैं और डाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल का एक और तरीका होता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि इसको उबाल देने से जो इसके गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, या फिर जो इसके अंदर हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जो इसका जूस होता है, जो इसमें मॉइस्चर होता है और जो इसके मिनरल्स होते हैं, वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं उबाल देने से। उबाल देने से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसके जो गुण होते हैं ना, जो फ़ायदे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे कि पहले इसको अच्छे से धुल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद इसको पानी में भिगो देते हैं। लगभग 12 घंटे तक पानी में भिगो देते हैं। अगर सुबह में इस्तेमाल करना होता है तो रात के सोने से पहले जो है इसको पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं, और सुबह में जब उठते हैं तो इसका जो जूस होता है पूरा वो अच्छी तरह से बाहर निकल के और पानी के साथ में मिक्स हो जाता है, और पानी का कलर जो मैंने आपको बताया ब्राउनिश हो जाता है। तो यस, आप ऐसे भी इस्तेमाल इसका चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा। और चाहें तो हम इसको दूध में भी इसी तरह से मिला सकते हैं, मिला करके 12 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। सुबह में अगर इस्तेमाल करना हो तो रात में हम इसको जो है पानी में या फिर दूध में मिला करके छोड़ सकते हैं 12 घंटे के लिए। और अगर हमें रात में इसका इस्तेमाल करना हो तो सुबह के टाइम में इसको दूध या फिर पानी में मिला करके और छोड़ देना होगा 12 घंटे के लिए, और फिर हम उसको रात में पी सकते हैं, रात में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो ये भी इसका एक तरीका होता है इस्तेमाल का। वैसे तो इसका काढ़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उबाल करके पीने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग उबाल करके ही पीते हैं, और इसका इस्तेमाल कोई आज से नहीं हो रहा है, बहुत ज़माने से हो रहा है। तो पहले के लोग भी इसको उबाल करके पीते थे, और कुछ लोग इसको जो है ऐसे बिना उबाले भी पीते थे। तो इसको उबाल करके पिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कुछ ऐसी होती है, अर्जुन की छाल दिखने में कुछ इस तरह की होती है। तो आपको ये अर्जुन की छाल मिलेगी कहाँ से? आपको अर्जुन की छाल देखिए, अगर आपके आसपास से मिल जाए, कहीं अर्जुन का पेड़ हो, तो आप जो अपने आसपास से ही ले लें अर्जुन की छाल, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। बिल्कुल आपको ताज़ी ताज़ी एकदम फ्रेश मिलेगी, गीली गीली, तो वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके आसपास से अर्जुन की छाल नहीं मिल पा रही है, पेड़ आपको नहीं मिल पा रहे अर्जुन का, तो ऐसे में आप पूछिए जो हर्बल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ये अर्जुन की छाल मौजूद होती है। अर्जुन की छाल या फिर अर्जुन की छाल का पाउडर मौजूद होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। पाउडर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बस आधा चम्मच ही इस्तेमाल होगा, 3 ग्राम ही इस्तेमाल होगा दूध में या फिर पानी में। और आप लोगों को बता दूं कि अर्जुन की छाल का पाउडर भी आता है, और अब तो इसके टैबलेट्स भी बनाए जा रहे हैं। हो सकता है कि कैप्सूल भी मिल रहे हों, लेकिन मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि बेहतर ये है कि अगर आप अर्जुन की छाल खुद ही जा करके कहीं से ले करके आएँ, उसका जुगाड़ करके खुद से आप जा करके अर्जुन के पेड़ से जो है छाल निकाल करके लेकर आएँ, तो वो सबसे बेस्ट है, सबसे सही है। या फिर अगर आपके आसपास में पेड़ नहीं है अर्जुन का, आपको नहीं मिल पा रही है अर्जुन की छाल, तो ऐसे में आप किसी हर्बल स्टोर पर विजिट करें और आप अर्जुन की छाल उनसे ख़रीद सकते हैं। अगर उनके पास अर्जुन की छाल ऐसी मौजूद ना हो तो आप पाउडर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास के हर्बल स्टोर पर अर्जुन की छाल मौजूद ही ना हो, ना तो इस तरह की अर्जुन की छाल, ना तो इसका पाउडर, तो ऐसे में आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो ये अर्जुन की छाल हमने परचेस किया है द हर्ब हाउस से। आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, इसको हमने अमेज़ोन से मंगाया था। तो ये इनकी खुद की वेबसाइट है www.thorganic.com, और हाँ, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे, ताकि आप चाहें तो चेकआउट कर सकें। अमेज़ोन का लिंक होगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को अर्जुन की छाल से परहेज़ करना चाहिए है, या फिर किन लोगों को इसका इस्तेमाल थोड़ा संभल करके करना चाहिए है। तो ऐसे लोगों को अर्जुन की छाल के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए है जो पहले से ही खून पतली करने वाली दवा ले रहे हों। तो ऐसे लोग जो कि खून पतली करने वाली दवा पहले से ले रहे हैं, उनको डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। इसके अलावा कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की कमी कैसे हो सकती है, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की कमी बहुत सारी वजहों से हो सकती है, ख़ास करके मेल न्यूट्रिशन, मतलब कि कुपोषण के चलते भी कोलेस्ट्रॉल की कमी हो सकती है, और कोलेस्ट्रॉल की कमी के चलते विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो उससे दिक्कत आ सकती है। और ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए ज़रूरी होता है,
जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है, वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन अपनी रेंज में, अपनी नॉर्मल रेंज में, अपने नॉर्मल लेवल में, लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है, बस जो है बराबर होना चाहिए है, लेवल में होना चाहिए है, क्योंकि वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। वो अगर नहीं होगा तो फिर हमें विटामिन D3 की कमी होने लगेगी और उससे भी हमें बहुत तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आने लगेंगी। तो ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही कम हो और वो किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हों, तो उनको इसके इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए है। और बाकी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हेल्दी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ख़ास करके इसका इस्तेमाल जो सर्दियों का टाइम होता है उसमें किया जाना चाहिए है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।